हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है झांसी के पास बसे एक छोटे से गांव से। उस गांव में आदित्य नाम का आदमी रहता था और चोरी करके अपना ज़िंदगी काटता था। वह अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखता था और रोज़ सुबह जॉगिंग करने के लिए निकल जाता था। एक दिन वह जॉगिंग करते करते जंगल के पास से गुजर रहा था और तभी उसको अचानक किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई दी और वह दौड़ते हुए उस तरफ गया और देखा वहाँ पर दो आदमी बात कर रहे हैं। उसमें से एक आदमी बोला, देखो ये हीरा 2 करोड़ का है, पूरे पैसे लाए हो ना तुम? तभी दूसरा आदमी बोलता है, हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, इस बैग में पूरे 2 करोड़ रुपए हैं। अगर तुम्हें डाउट है तो तुम यहीं पर चेक कर लो, उसके बाद ही मुझे हीरा देना। उसके बाद वह आदमी हीरा देकर और पैसे लेकर वहां से चला जाता है और यह आदमी हीरा लेकर अपने बॉस को फ़ोन करता है और कहता है, हाँ बॉस, मिल गया हीरा, मैं जल्द आ रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ जल्दी से। अरे किसी ने नहीं देखा, सब ठीक है। तभी उसके पीछे आदित्य एक डंडा लेके आता है और उसके सर पे मार देता है। वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद आदित्य हीरा लेकर वहाँ से दौड़ते हुए भागने लगता है। वह दौड़ते हुए रोड के किनारे आता है, तभी एक पत्थर पे उसका पैर पड़ता है और हीरा दूर जाके गिरता है। वहाँ पर एक बकरी आराम से घास खा रही थी। चमकते हुए हीरे को देखकर वह बकरी वहीं पर खड़ी हो जाती है और उस हीरे को खा जाती है। उधर आदित्य किसी तरह उठता है और दौड़ते हुए बकरी के पास आता है और उससे चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, ए बकरी चल, मेरा हीरा निकाल, वापस कर मुझे, जल्दी वापस कर मेरा हीरा। तभी वह बकरी एकदम नाराज़ हो जाती है और उसके पास धीरे धीरे चलते हुए आती है। वह थोड़ा डर जाता है, तभी वह बकरी उस पर हमला कर देती है और उसके बाद वह बकरी आदित्य का पीछा करने लगती है। अरे कोई बचाओ इस बकरी से, पता नहीं कैसी बकरी है ये। कुछ देर तक दौड़ाने के बाद आदित्य झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और बकरी वापस जाने लगती है। लेकिन आदित्य को अपना हीरा चाहिए था, इसीलिए वह बकरी का पीछे करने लगता है। लेकिन तभी बकरी उसको लात मार देती है और वहां से तेजी से भागने लगती है। वह बकरी भागते भागते झाड़ियों के बीच में जाती है और वहाँ पर एक बकरी चराने वाला था और वहाँ पर बहुत सारे बकरी थे और वह बकरी वहाँ पर जाके घुल मिल जाती है और सभी बकरी एक ही जैसे लग रहे थे, इसीलिए पता नहीं चलता है कि वह हीरा खाने वाली बकरी कौन सी थी। आदित्य भी वहाँ दौड़ के आया था और देख के एकदम हैरान हो गया। अरे अब कैसे पता लगाऊं वो कौन सी बकरी थी, गया मेरा हीरा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बकरी वाला पूरे बकरी को घर वापस लेकर जा रहा था, तभी आदित्य भी उस बकरी वाले के पीछे जाने लगता है। उधर आदित्य ने जिस आदमी को सर पे मारा था वह उठ के चारों ओर देखता है और उसको कुछ पता नहीं चलता है कि किसने उसको मारा था। आदित्य बकरी वाला का पीछा करते करते उसके घर तक चला आता है और सोचता है, अच्छा तो यहाँ पर है, आज रात को चोरी करूँगा। रात को जब सभी गांव वाले सो जाते हैं तब आदित्य वहाँ पर बकरी चोरी करने आता है और सोचता है, पता नहीं कौन सी बकरी थी, सब एक ही जैसी लग रही हैं, शायद यही होगी, यही लग रही है। ऐसा कहकर वह एक बकरी को उठाकर लेकर चला जाता है। अगले दिन वह उस बकरी को एक मटन वाले के पास ले जाता है और उस बकरी के पेट में उसको हीरा नहीं मिलता है। फिर वह घर वापस आके सोचने लगता है कोई दूसरी बकरी थी, मुझको और बकरियों को चोरी करना पड़ेगा, आज रात को बहुत सारी बकरियां चोरी कर लूँगा। ऐसा कहकर वह धीरे धीरे बहुत सारे बकरियों को चोरी करने लगा और धीरे धीरे बहुत सारी बकरियां वहाँ पर कम हो गईं। बकरियों के कम होने के कारण बकरी वाला बहुत दुखी था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन चोरियां कर रहा है। इतने दिन से तो कोई चोरी नहीं कर रहा था।
एक दिन बकरी वाले का दोस्त चमन अपने बेटे टिंकू के साथ उससे मिलने आता है और कहता है, भाई तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हुआ तुमको? तभी बकरी वाला बोला, भाई क्या बताऊं, कुछ दिनों से कोई मेरी बकरियां चोरी कर रहा है। इतने दिनों से तो सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं कौन चोरी कर रहा है। तभी टिंकू बोला, देखिए अंकल, अब चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ, मैं उस चोर को पकड़ के दिखाऊंगा। टिंकू एक बहुत ही होशियार लड़का था और वह तरह तरह की नई नई चीज़ें बनाया करता था। उसने एक रोबोटिक बकरी बनाया और उसमें इंजन लगा के उसमें 2 बड़े बड़े बूस्टर भी लगाए। बूस्टर के ऑन होने से उस बकरी को ऊपर उड़ाया जा सकता था। उसके बाद टिंकू अपने कंप्यूटर से उस बकरी को कंट्रोल करता। एक दिन उसने अपने बकरी को टेस्ट किया और सब कुछ सही चल रहा था। अगले दिन उसने उस रोबोटिक बकरी को ले जाकर बाकी बकरियों के साथ रख दिया और जब आदित्य चोरी करने आया तो कहने लगा, अच्छा ये बकरी थोड़ा अलग लग रही है, यही होगी वो। ऐसा कहकर वह उस रोबोटिक बकरी को उठा ले जाता है, लेकिन रास्ते में उसको वह बकरी थोड़ा भारी लगने लगती है और नीचे गिर जाती है। उसके बाद वह बकरी उस पर हमला करती है और उसको उठाकर अपने पीठ पे रख देती है और बूस्टर से उसको उठाकर बहुत ऊपर तक लेकर जाती है। वह चिल्लाने लगा, अरे मेरे को नीचे उतार, कहाँ लेकर जा रही है? फिर वह बकरी उसको रात भर चारों ओर घुमाती है और सुबह एक दीवार पर ले आकर खड़ी हो जाती है और बाकी गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उस चोर का पता लग जाता है। आदित्य ने पुलिस वालों को हीरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया ताकि उसको सिर्फ बकरी के चोरी में थोड़े दिनों के लिए ही जेल हो और वापस आके वह अपना हीरा फिर से खोजने लगे। लेकिन जब बकरी वाले ने अपना बकरी ले आकर मटन वाले के पास दिया तो उसके पेट से एक हीरा निकला। फिर उसने वह हीरा पुलिस वाले के हवाले कर दिया। बहुत खतरनाक चोर। यह कहानी है रतनपुर नाम के गांव की। उस गांव में एक रंगा नाम का आदमी रहता था। वह चोरी करके अपना जिंदगी काटता था। एक दिन उसके कॉलेज में उसके मास्टर ने सवाल का जवाब ना देने पर क्लास से बाहर निकाल दिया। वह गुस्से से क्लास से बाहर आया और मास्टर के स्कूटर के पास गया। इस मास्टर का तो कुछ करना पड़ेगा, बहुत परेशान कर रखा है। यह कहकर वह मास्टर के स्कूटर के पास जाता है और तिकड़म करके उसको चलाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वह स्कूटर लेकर वहां से भाग जाता है। इस तरह वह बहुत सारी चोरियां करता। एक दिन 2 आदमी बात कर रहे थे और उसने एक नई साइकिल देखी। भाई वो साइकिल तुम्हारा है क्या? अरे कोई पकड़ो इसको, कोई पकड़ो, ये साइकिल लेके भाग रहा है मेरा नया नया। वह तेज रफ्तार से साइकिल लेकर भाग गया। इस तरह वह धीरे धीरे बहुत सारी चोरियां करने लगा। रात को कभी किसी का बकरी उठा ले जाता तो कभी किसी का सुअर उठा ले जाता। वह बहुत सारी चोरियां रात को ही करता। उसने धीरे धीरे बहुत सारे स्कूटर, साइकिल, बकरी और सुअर को चोरी करके अपने घर में छिपा दिया। जब उसके पास चोरी का बहुत सारा सामान हो गया तो उसने एक छोटा सा रूम बनवा के उसमें सबको रख दिया। बेटा ये क्या है, तुमने कोई नया धंधा शुरू किया है क्या? हाँ पिताजी, मैंने सेकेंड हैंड सामान बेचने का धंधा शुरू किया है। काम एकदम जोरों से चल रहा है। कुछ दिन लगेगा और मुनाफा भी बहुत आने वाला है। यार रंगा, यह गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। कौन कर रहा है ये सब? हाँ टिंकू भैया, गांव में तो बहुत चोरियां हो रही हैं। मेरा भी 3 बकरी खो चुका है। पता नहीं कौन चोरी कर रहा है। इस तरह रंगा का चोरी करने का सिलसिला चलता रहा। उसका बर्थडे आने वाला था। उसने सोचा
कि मेरा बर्थडे आने वाला है, कुछ बड़ा चोरी करना पड़ेगा। एक दिन वह जंगल के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि जंगल के पास किसी ने एक नया ट्रक पार्क कर रखा है। वह चुपके से उस ट्रक के पास गया और तेजी से चलाकर ट्रक को लेकर भाग गया। दरअसल वह ट्रक रंगा के पिता ही खरीद कर ला रहे थे। ट्रक के चोरी होने पर उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने जीवन का पूरा पैसा लगा दिया था। फिर वह दुखी होकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस थाने जाने लगते हैं। इधर रंगा ट्रक लाकर जितना भी सामान उसने चोरी किया था सब ट्रक पे लाद देता है और लेकर जाने लगता है। तभी टिंकू यह सब देख लेता है और अपने एक चोर दोस्त से बोलता है, भाई ये रंगा को सबक सिखाना पड़ेगा, इसने ही गांव में चोरियां शुरू की हैं। फिर रंगा सब कुछ बेचकर पैसे लेकर जंगल के पास से आ रहा था और तभी टिंकू का दोस्त वहां पर दुखी होने का नाटक कर रहा था। भाई तुम दुखी क्यों हो? क्या हुआ तुमको? कोई सहायता चाहिए क्या? हाँ भाई, मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए एक डायमंड का रिंग लेकर जा रहा था। मैं नदी में मुंह धोने गया, तभी वह रिंग गलती से नदी में गिर गया। मुझे स्विमिंग नहीं आता। रंगा ने सोचा कि अगर डायमंड का रिंग मिल गया तो वह अपने जेब में छिपा लेगा, इसीलिए वह पानी में कूद गया उसको खोजने के लिए। और इधर टिंकू के दोस्त को उसने पैसे पकड़ाए थे, लेकिन वह पैसे लेकर भाग गया वहाँ से। फिर रंगा दुखी होकर घर आ गया। घर पे उसके पिताजी भी बहुत दुखी थे और रंगा भी बहुत दुखी था। फिर रंगा के पिता ने कहा, बेटे मैंने सोचा था कि तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुमको एक ट्रक दूंगा, जिससे तुम्हारा ये सेकेंड हैंड सामान बेचने का धंधा आसान हो जाएगा, लेकिन किसी नालायक ने वो चोरी कर लिया। फिर रंगा को बहुत दुख होता है कि उसने अपने पिता का ही ट्रक चोरी कर लिया। इस तरह उसके मन में बदलाव आ जाता है और वह चोरी करना छोड़ देता है। कुछ दिन बाद टिंकू रंगा के पैसे वापस कर देता है और उसको सारी बात बताता है। फिर रंगा बोला, भाई देखो पिताजी को मत बताना, उनको बहुत दुख होगा ये सब सुन के कि मैं चोरी करता था। उस दिन के बाद रंगा ने एक टेम्पू खरीदा और अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से जीने लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कैसा कहानी देखना है नीचे कमेंट करें।